तो मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन के साथ, जहां हम देखते हैं मैडलिन के बचपन को, जहां वो अपनी माँ के साथ घर पर है और कोई व्हाइट मास्क उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैडलिन अपने माँ से अपने पापा के बारे में बात कर रही होती है और उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हें अपने पापा को याद नहीं करना चाहिए। पर तभी अचानक वो व्हाइट मास्क वहाँ आ जाता है और उसकी माँ से उसके पापा के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती है तो वो उसे मार देता है। मैडलिन अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। फिर व्हाइट मास्क, जिसका नाम सेफिन होता है, वहाँ आकर उसे बाहर निकालता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ मैडलिन पानी से बाहर निकलती है और जेम्स बॉन्ड भी उसके साथ होता है और फिर वो दोनों वहाँ से इटली चले जाते हैं। वहाँ मैडलिन जेम्स बॉन्ड के पास्ट को लेकर बात करते हुए कहती है कि तुम्हें वेस्पर की कब्र पर जाना चाहिए, जो कि यहाँ से पास में ही है। ये बात सुनकर बॉन्ड उसकी कब्र पर जाता है तो वहाँ उसे कार्ड मिलता है और वहाँ अचानक ब्लास्ट हो जाता है। जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है और सीधा मैडलिन के पास जाकर उसके साथ इटली से भागने की तैयारी में लग जाता है। तभी रास्ते में मैडलिन का फोन बजता है, जिस पर कोई आदमी उसको बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। अब बॉन्ड को मैडलिन पर शक होता है तो वो उसे ट्रेन तक छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर कहानी को 5 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ हमें बायो वेपन बनाने वाली कंपनी दिखाई जाती है, जिसे सेफिन के आदमियों ने अपने कब्जे में कर लिया होता है और सभी साइंटिस्ट को बंदी बनाकर वो वेल्डो नाम के साइंटिस्ट के जरिए एक वेपन एक्टिवेट करवाते हैं और वेल्डो को भी वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिलिक्स और ऐश नाम के 2 एजेंट बॉन्ड से मिलने आते हैं। फिलिक्स बॉन्ड को वेल्डो के किडनैप और बायो वेपन के चोरी होने के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। बॉन्ड उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। फिर बॉन्ड वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी एक लड़की उसे लिफ्ट देती है। वो लड़की बॉन्ड के साथ उसके घर जाती है। घर पहुंचकर बॉन्ड उससे बातें करते वक्त समझ जाता है कि वो लड़की एक एजेंट है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बॉन्ड फिलिक्स को फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिलिक्स उसे सैन डिएगो भेजता है, जहाँ बॉन्ड एक लड़की से मिलता है। फिर दोनों तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर और सेफिन के आदमी वेल्डो के साथ मौजूद होते हैं। उसी पार्टी में बॉन्ड के सामने इंस्पेक्टर के आदमी एक एक करके मर जाते हैं, वो भी सेफिन के चुराए हुए बायो वेपन से, जो कि सेफिन के आदमियों ने वहाँ इस्तेमाल किया था। वेल्डो बॉन्ड को देखकर भागता है, पर बॉन्ड उसे पकड़ लेता है। वेल्डो के पास से उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, जो कि वह अपने पास रख लेता है। फिर वो उसे प्लेन में बिठाकर अपने साथ दूर समुद्र में एक जहाज पर ले जाता है, जहाँ बॉन्ड वेल्डो से पूछताछ करता है, पर ऐश को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो फिलिक्स को गोली मार देता है और बॉन्ड को बेसमेंट में बंद करके वेल्डो के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। ऐश जाते जाते जहाज को ब्लास्ट कर देता है। चूंकि जहाज पानी में डूब रहा होता है, इसलिए फिलिक्स वहीं मर जाता है और बॉन्ड जहाज से निकलने में कामयाब हो जाता है। बॉन्ड वहाँ से निकलकर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी में जाता है, जहाँ वो एम से मिलकर उसे सारी बात बताता है। दरअसल जिस बायो वेपन कंपनी पर अटैक हुआ, वो कंपनी एम की ही परमिशन पर बायो वेपन बनाती थी। एम ने वहाँ पर बायो वेपन बनाने की परमिशन दी। इस बात पर बॉन्ड को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि नॉमी अंदर आ जाती है और एम उसको ब्लोफेल्ड के पास जाकर उस पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ बॉन्ड वहाँ से जा ही रहा होता है कि एम की असिस्टेंट उसको डिनर पर चलने के लिए पूछती है और वहाँ से वो दोनों सीधा क्यू के घर चले जाते हैं। क्यू के घर पहुंचकर बॉन्ड क्यू को पेन ड्राइव देता है, जो कि वेल्डो के पास से मिली थी। फिर बॉन्ड उससे सारा डेटा डिकोड करने को कहता है। क्यू ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके घर पर उस टाइम कोई आने वाला होता है, पर बॉन्ड के ज्यादा कहने पर वो मान जाता है। उस पेन ड्राइव के अंदर उन्हें बहुत सारे लोगों का डेटा मिलता है, जो कि लैब से चोरी हो गया था और बहुत सारे लोगों का डीएनए होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जिसे चाहे जब चाहे मार सकते हैं। बॉन्ड को अभी भी ब्लोफेल्ड पर शक होता है और वो उससे मिलने के लिए बेल मार्च जाने को कहता है। तभी एम के असिस्टेंट बताती है कि वो किसी से बात नहीं करता सिवाय मैडलिन के। अब सीन यहाँ से स्विच हो जाता है। हम देखते हैं कि मैडलिन को, जो कि एक पेशेंट को अटेंड कर रही होती है, और वो पेशेंट मैडलिन से बात करते हुए उसे एक बॉक्स देता है, जिसे मैडलिन जैसे ही खोलकर देखती है वो डर जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर वही मास्क जिससे कि उसे बहुत डर लगता था। मैडलिन समझ जाती है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि सेफिन ही है। अब वो पेशेंट यानी कि सेफिन मैडलिन को एक छोटा सा परफ्यूम देता है और कहता है कि जब तुम ब्लोफेल्ड से मिलने जाओगी तो इसे लगा कर जाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बॉन्ड को मार दूंगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्यू एम के पास जाता है, जहां बॉन्ड पहले से मौजूद होता है। तभी क्यू वहां सबको बताता है कि जो बायो वेपन एक्टिवेट किया गया है वो एक तरह के नैनोबॉट्स हैं, जो कि सिर्फ स्किन पर लग जाने से ही पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। क्यू बताता है कि जो इस बायो वेपन से मरेगा वो खुद एक वेपन बन जाएगा, और जैसे ही कोई उसकी बॉडी को छुएगा वो भी मर जाएगा। बॉन्ड, एम और वहां बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि इतने सारे डीएनए का डेटा मिलना और बायो वेपन का इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत है, और तभी एम बॉन्ड को ब्लोफेल्ड से मिलने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडलिन अपने हाथ पर सेफिन का दिया हुआ नैनोबॉट लिक्विड लगा
लगा रही होती है और फिर वहाँ से निकलते ही उसके सामने बॉन्ड आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं क्योंकि बॉन्ड ने 5 साल पहले मैडलिन को छोड़ दिया था। वहाँ से वो दोनों ब्लोफेल्ड से मिलने जाते हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर होते हैं तभी ब्लोफेल्ड को वहाँ लाया जाता है और ब्लोफेल्ड को पास आता देखकर मैडलिन डर कर वहाँ से बाहर जाने को कहती है। बॉन्ड उसे रोकता है पर वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। पर बॉन्ड उसके उस हाथ को पकड़ने की गलती कर चुका होता है जिस पर वो नैनोबॉट लिक्विड लगा होता है और वो बॉन्ड के हाथों पर भी लग जाता है। और जब ब्लोफेल्ड वहाँ आता है तो बॉन्ड उससे सवाल करता है कि ये सब कौन कर रहा है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। पर तभी बॉन्ड गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो नैनोबॉट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं और देखते देखते ब्लोफेल्ड भी मारा जाता है। अब बॉन्ड के हाथों की जांच होने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसके हाथ पर नैनोबॉट्स लिक्विड लगा हुआ था जिसकी वजह से ब्लोफेल्ड मारा गया। फिर वो सीधा वहाँ से मैडलिन के उसी घर पर जाता है जहाँ वे व्हाइट मास्क ने उसकी माँ को मारा था। बॉन्ड वहाँ पर मैडल्ड से मिलता है जो कि मैडलिन और बॉन्ड की बेटी होती है। अब मैडलिन बॉन्ड को एक सीक्रेट रूम दिखाती है जहाँ पर सेफिन के बारे में बॉन्ड को पता चलता है और बॉन्ड सबको सेफिन को ढूंढने के लिए अलर्ट कर देता है। साथ ही साथ मैडलिन एक आइलैंड के बारे में बताती है जो कि जापान के पास होता है जहाँ बॉन्ड जाने का प्लान बनाने में लग जाता है। अगले दिन बॉन्ड को पता चलता है कि ऐश उसकी तरफ बढ़ रहा है तो बॉन्ड समझ जाता है कि वो मैडलिन और उसकी बेटी के लिए आ रहा है तो वह उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में बॉन्ड पर अटैक होता है जो ऐश ने ही किया होता है, वो भी सेफिन के कहने पर, और बॉन्ड सीधा एक घने जंगल में घुस जाता है और मैडलिन और मैडल्ड को एक जगह छुपा देता है जहाँ वो एक एक करके सेफिन के सभी आदमियों को मार रहा होता है। इसी बीच सेफिन को मैडलिन और मैडल्ड मिल जाती है और वो उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। बॉन्ड उसका पीछा करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बॉन्ड वहाँ से निकलता है और रास्ते में उसको नॉमी मिलती है जिसके साथ वो सीधा उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है जहाँ सेफिन छुपा होता है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेफिन मैडलिन और मैडल्ड को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच चुका है जहाँ पर वो मैडलिन और मैडल्ड की जान लेने के लिए भी उस नैनोबॉट्स लिक्विड को तैयार कर चुका होता है। जब मैडलिन उससे पूछती है कि ये क्या है तब उसे बताता है कि तुम्हारी एक गलती तुम दोनों की जान ले सकती है और फिर वो मैडल्ड को जहरीला गार्डन दिखाता है जहाँ वो मैडलिन को अलग रूम में बंद करवा देता है। बदलते सीन के साथ हम देखते हैं कि बॉन्ड और नॉमी अब उस आइलैंड पर उतर रहे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया एक पुराना आइलैंड होता है। जहाँ उतरने के बाद वो दोनों बचते बचाते रास्तों से सीधा उस लैब में पहुंच जाते जहाँ पर बहुत सारे डीएनए के लिए नैनोबॉट्स लिक्विड तैयार किया जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर बॉन्ड उस सब जगह पर बम लगा देता है जहाँ उसको ये भी पता चल जाता है कि ये लोग बहुत बड़े स्केल पर लोगों को मारने वाले हैं। बॉन्ड वेल्डो से सेफिन की लोकेशन पूछता है तो वो उसे कहता है कि वो ऊपर है, तो बॉन्ड ऊपर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मैडलिन सेफिन के आदमी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और वहीं बॉन्ड भी सेफिन के पास पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को देखकर उसे अपनी गन्स मजबूरी में फेंकनी पड़ती हैं। तभी सेफिन उससे बात करता है पर बॉन्ड अचानक से वहाँ खड़े सभी लोगों को मार देता है और सेफिन वहाँ से भाग जाता है। सेफिन आइलैंड छोड़ने का इरादा कर लेता है पर तभी मैडल्ड उसका हाथ काट लेती है और उसके साथ जाने से मना करती है और सेफिन उसे वहाँ से जाने देता है और मैडल्ड सीधा अपनी माँ यानी कि मैडलिन के पास पहुँच जाती है। दूसरी तरफ नॉमी पर सेफिन के लोग अटैक कर देते हैं ताकि वो वेल्डो को वहाँ से ले जा सके, पर नॉमी ऐसा होने नहीं देती और वो वेल्डो को उस जहरीले पानी में फेंक देती है जहाँ वो जलकर मर जाता है और नॉमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एम के ऊपर जापानीज और रशियन नेवी से इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाता है और वहाँ बॉन्ड उस आइलैंड से मैडलिन, नॉमी और मैडल्ड को दूर भेज देता है ताकि वो सेफ रहें। उनके जाने के बाद बॉन्ड वापस अंदर आ जाता है और काफी लोगों से लड़ने और मारने के बाद फाइनली बॉन्ड उस आइलैंड के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है क्योंकि वो आइलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का होता है, इसीलिए उसको तबाह करना आसान नहीं होता। पर बॉन्ड वहाँ पैनल ढूंढकर उसे ऑन कर देता है जिसकी वजह से उस आइलैंड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर बॉन्ड क्यू से मिसाइल्स लॉन्च करवाने को कहता है ताकि जो दरवाजे खुल गए हैं उनके रास्ते वो मिसाइल अंदर आकर उस आइलैंड और वहाँ बन रहे हर जहरीले बायो वेपन को तबाह कर दे। एम ये बात सुनकर मिसाइल लॉन्च करवा देता है। उधर बॉन्ड अब आइलैंड छोड़ने के लिए निकल पड़ता है पर सेफिन उसको गोली मार देता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है पर सेफिन मरने से पहले वो नैनोबॉट्स बॉन्ड के लगा देता है जो कि उसने मैडलिन और मैडल्ड को मारने के लिए बनाया होता है और फिर सेफिन उसको बताता है कि अब जैसे ही तुम अपनी बेटी से या मैडलिन से मिलोगे तो वो दोनों तुम्हारे सामने मर जाएंगे। उसके बाद बॉन्ड उसे जान से मार देता है। अब बॉन्ड काफी घायल हो चुका होता है और फिर उसकी बॉडी में वो जहर लगा होता है, इसलिए वो मैडलिन से एक आखिरी बार बात करके उसे सब बताता है कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैडलिन रोने लगती है और वो उसे वहाँ से निकलने को कहती है पर वो नहीं जाता और तभी वो मिसाइल्स आकर उस जगह को ब्लास्ट कर देती है जिसके बाद सभी लोग उदास हो जाते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि जेम्स बॉन्ड अब मर चुका है
है और फिर सीन आगे चेंज हो जाता है जहाँ मैडलिन और मेडल कार से दोबारा इटली जा रही होती हैं और वो मेडल को एक आदमी यानी कि जेम्स बॉन्ड की कहानी सुना रही होती है और इसी के साथ फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे और किसी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।